अमेरिका ने ईरान के साथ में युद्ध को खत्म करने की घोषणा की है। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को हथियार डालने ही पड़े, उनके पास में दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं। बड़ी खबर यह है कि आज 1 मई है। 1 मई यानी वो दिन जिसके आगे डोनाल्ड ट्रंप जा ही नहीं सकते थे। इस युद्ध को इससे आगे बढ़ा ही नहीं सकते थे, और इस युद्ध को अगर आगे बढ़ाना था तो उनको कांग्रेस के पास में यानी अमेरिकी संसद के पास में जाना पड़ता, वहां से मंजूरी लेनी पड़ती, और डोनाल्ड ट्रंप वहां पर बहुत बुरी तरह से हार जाते। लिहाजा अब अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हम इस युद्ध को खत्म करने की घोषणा कर रहे हैं। हॉर्मुज को लेकर के जो नाकेबंदी है उसको लेकर के कहा गया है कि हॉर्मुज में नाकेबंदी वो जारी रहेगी, और हॉर्मुज में अगर कुछ होता है, हमारे जहाजों के ऊपर अगर हमला होता है, तो उसमें हम रक्षात्मक तरीके से जवाब देंगे ईरान का। यानी कुल मिलाकर के, ये खबर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं वैसे, लेकिन अगर कुल मिलाकर के देखें तो अमेरिका ने अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि हम इस युद्ध से खत्म करके वापस जा रहे हैं। ये टेक्निकल तौर पर आप इसे मान लीजिए, प्रैक्टिकली क्या होगा, किस तरीके से होगा, उसको समझना और उसको देखना बाकी है। अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा है कि 28 फरवरी को जो लड़ाई शुरू हुई थी उसे अब वॉर पावर्स के कानून के हिसाब से खत्म माना जा रहा है। वॉर पावर्स का कानून कहता है कि आप अगर किसी देश पर हमला करते हैं तो 60 दिनों तक या तो आप उस हमले को खत्म कर दीजिए, अगर 60 दिनों से आगे आप उस हमले को लेकर के जाते हैं तो उसे युद्ध डिक्लेयर करना पड़ता है। और किसी देश के ऊपर आप युद्ध करेंगे तो ये अमेरिका का राष्ट्रपति अकेले फैसले नहीं ले सकता है, अमेरिकी संसद की सहमति उसके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक नेता की सनक की वजह से अमेरिका जो इतनी पुरानी, इतनी डेवलप सभ्यता है, वो किसी और के ऊपर हमला कर दे, इसलिए उसको अनुमति लेनी पड़ती है। और लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप के साथ में ना तो रिपब्लिकन है ना डेमोक्रेट्स हैं, और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, पीट हेगसेथ जो कि अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि इस युद्ध में हमें ईरान से ज्यादा खतरा अपने विरोधियों से है, युद्ध विरोधियों से है, और इसमें बहुत सारे रिपब्लिकन्स भी हैं और डेमोक्रेट्स भी हैं। आप ये बताइए कि अगर आपके रक्षा मंत्री वो आपकी पार्टी के सांसदों को लेकर के, अगर आपके सीनेट्स को लेकर के अगर इस तरीके से उनके मन के अंदर जहर भरा हुआ है और आप अपने लोगों को ही भरोसे में नहीं ले पा रहे हैं, उनका विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, तो क्या आप खाक किसी देश के ऊपर फतेह कर पाएंगे? बताइए जरा। ट्रंप सरकार का कहना है, अल जजीरा की रिपोर्ट आप देखिए, ट्रंप सरकार का कहना है कि अप्रैल की शुरुआत में हुए सीज फायर युद्ध विराम की वजह से ईरान के साथ में अब युद्ध खत्म माना जा रहा है, इसलिए उनका मानना है कि अब उन्हें सेना की कार्रवाई के लिए कांग्रेस संसद से अनुमति की जरूरत नहीं है। अल जजीरा ने भी इस बात को कहा है कि अमेरिका की तरफ से अब इस युद्ध को खत्म घोषित किया गया है। हालांकि मैं इस बात को फिर कह रहा हूं, टेक्निकली तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को बचाने के लिए इस युद्ध को जो खत्म करने की घोषणा की है, प्रैक्टिकली वो कहां से कितना वापस होता है ये देखना भी बाकी है। अमेरिका की वॉर पावर रेजुलेशन कानून के तहत ये घोषणा ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर के अनिवार्य संसद की 60 दिवसीय अनुमोदन सीमा से ठीक पहले हुई है। आदेश में नौसेना नाकेबंदी का जिक्र नहीं किया गया है। प्रशासन ने यह शर्त रखी है कि अगर ईरान की ओर से किसी अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर हमला हुआ तो बिना प्रशासन की अनुमति के रक्षात्मक सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। यानी ईरान बिल्कुल साफ ये कह रहा है कि भैया हम तो हमला करेंगे, और उधर से ट्रंप बाबू अमेरिका, उसकी जो है वो एक तरीके से यहाँ पर मजबूरी, लाचारी वो जो दिखाई दे रही है कि वो पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्तफा खामनेई, उनका एक संदेश आया है, आगे मैं आपको वो भी पढ़ करके सुनाऊंगा, लेकिन ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि ट्रंप फिलहाल मुश्किल घड़ी में फंसे हुए हैं, और उनके अपने साथी जो कह रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। पीट हेगसेथ का बयान है, इस समय सबसे बड़ा खतरा ईरान नहीं बल्कि युद्ध विरोधी हैं, इनमें से कुछ डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पीट हेगसेथ जो है वो कोई परंपरागत
नेता नहीं है। हालांकि नेता तो डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी पहले एक तरीके से व्यापारी थे और डोनाल्ड ट्रंप फिर वहाँ से यहाँ आ गए। लेकिन आप इस बात को जरूर मान करके चलिए कि पीट हेगसेथ उन्होंने जो बात कही है, इससे उनका विरोध और बढ़ जाएगा। पीट हेगसेथ को भी उनके पद से रिपब्लिकन्स भी हटाना चाहते हैं, डेमोक्रेट्स वो भी हटाना चाहते हैं। और वो इसलिए हटाना चाहते हैं कि पीट हेगसेथ वो अमेरिका के आदमी के तौर पर नहीं, बल्कि एक इजरायली प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। इजराइल के नुमाइंदे के तौर पर उनके भाषण, उनकी स्पीच, उनकी कार्यशैली वो नजर आती है। तो इसलिए उनके खिलाफ लगातार असंतोष जो है वो बढ़ता जा रहा है। 7 अप्रैल को दोनों पक्षों के बीच में 2 हफ्ते का सीज फायर लागू हुआ था, जिसे बाद में आगे बढ़ाया गया, जिसके बाद में अमेरिका और ईरान के बीच में किसी तरह की गोलीबारी नहीं हुई है। हालांकि होर्मुज के अंदर गोलीबारी जरूर हुई है। बाकी ऑफिशियली जिस तरीके से ईरान में मिसाइल और ड्रोन से अमेरिका और इजराइल के हमले हो रहे थे वो रुके हुए हैं। और ईरान ने भी पलट करके अमेरिकी बेसिस पर जिस तरीके से पहले हमले किए थे, सऊदी में, यूएई में, कुवैत में, बहरीन में, जॉर्डन में, उन सब को भी एक तरीके से रोक दिया है। तो डायरेक्ट फायर वो नहीं हुई है, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर बहुत कुछ जो है वो हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इनडायरेक्ट तौर पर जो खामोशी है, क्या ये धीरे धीरे और स्थापित होकर के और आगे बढ़ेगी, या फिर ये तो बस दिखाने के लिए हाथी के दांत है, असली दांत तो अंदर काम कर रहे हैं, यानी असली खेल तो अंदर चल ही रहा है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक एडमिरल ब्रैड कूपर ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ट्रंप के साथ में बैठक में ये विकल्प पेश किए हैं। इनमें बताया गया है कि अगर ट्रंप दोबारा हमले का फैसला लेते हैं तो एक छोटा लेकिन बहुत ताकतवर हमला किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में ईरान की बची हुई सैन्य ताकत, उसके नेता और अहम ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय कुछ एडवांस और नए हथियार इस्तेमाल करने पर भी विचार कर रहा है। इनमें डार्क ईगल नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। यह मिसाइल करीब 2000 मील से 3200 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। ईरान के बचे हुए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को टारगेट कर सकती है। इसके अलावा B-1B लॉन्चर बॉम्बर विमानों की मौजूदगी भी इलाके में बढ़ाई जा रही है। ये विमान भारी मात्रा में हथियार ले जाने में सक्षम है और हाइपरसोनिक हथियार भी ले जा सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, हाथी के दांत है, वो खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तरफ कह रहे हैं कि हम युद्ध खत्म कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ब्रैड कूपर जो कि सेना के एडमिरल हैं, यानी नौसेना के सबसे बड़े अधिकारी, अमेरिकी नेवी के सबसे बड़े अधिकारी, वो 45 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ में बातचीत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया क्या क्या ऑप्शन अपने पास में है, किस किस तरीके से हम हमला कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर जो है डोनाल्ड ट्रंप विचार कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त में अंदर खाने ये भी देख रहे हैं कि अगर ईरान नहीं मानता है या ईरान किसी तरीके से सम्मानजनक तरीके से हमें नहीं छोड़ता है तो फिर हमें क्या करना है, हम कैसे जो है यहाँ से बचेंगे। इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप रास्ता तलाश कर रहे हैं। इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप वो रणनीति बना रहे हैं, और इसको लेकर के हाइपरसोनिक मिसाइल्स या B-1 बॉम्बर लॉन्चर जो विमान है उनकी तैनाती वो इलाके के अंदर बढ़ाई जा रही है, ताकि एक प्रेशर वो क्रिएट किया जा सके। क्योंकि जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं वो खबरें ईरान तक भी पहुंच रही होंगी, और ये खबरें लीक या ये खबरें आउट इसीलिए हो रही हैं ताकि किसी तरीके से ईरान तक मैसेज चला जाए कि हाँ हमारी बड़ी तैयारी है, आपको मानना पड़ेगा वरना हम ये भी कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो है ट्रंप का इस वक्त में प्लान है। लेकिन फिर भी आप यूं कहिए कि ट्रंप इस युद्ध में बहुत बुरी तरह से शुरुआत से फंसे हुए थे और किसी तरीके से वो निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरान निकलने नहीं दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरवानी ने 6 अरब देशों के एक पत्र का जवाब दिया है। इरवानी ने आरोप लगाया है कि इन देशों ने अमेरिका और इजराइल को अपने
सैन्य ठिकाने इस्तेमाल करने दिए जहां से ईरान पर हमले किए गए। उन्होंने कहा कि इस वजह से ये देश भी हमले में शामिल माने जाएंगे। ईरान ने अपनी कार्रवाई को सही बताते हुए कहा कि उसने आत्मरक्षा में जवाब दिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उसका अधिकार है। साथ ही चेतावनी दी है कि जो देश हमलों में मदद करेंगे उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ईरानी ने यह भी कहा कि इस संघर्ष की शुरुआत ईरान ने नहीं की, बल्कि वह सिर्फ जवाब दे रहा है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान ने हाल ही में यूएन और सुरक्षा परिषद को चिट्ठी भेजी थी और इसमें कहा था कि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इन देशों ने खास तौर पर अपील की कि सभी पक्ष संयम बरतें और टकराव को और न बढ़ाएं। मतलब जब ईरान ने पलटवार किया, ईरान ने मारा, तो अब जो है ये यूएन की शरण में जा रहे हैं अरब देश, और यूएन की शरण में जाकर के वहां पर शरण मांगने का काम किया है कि साहब हमें बचाओ, ईरान हमें मार रहा है, हमारी इतनी प्रॉपर्टी का नुकसान कर दिया, हमारे इतने लोग मारे गए, ये हुआ, व्यापार चौपट हो गया। तो ईरान ने इसका यूएन के अंदर जाकर के जवाब दिया है। ईरान के राजदूत ने जवाब दिया है और ईरानी राजदूत ने कहा है कि भैया हम तो सिर्फ जवाब दे रहे हैं। इन लोगों ने अपनी जमीन, अपने हथियार वो इस्तेमाल करने दिया अमेरिका को, हमारे ऊपर हमला किया गया, हमारी बच्चियों को मारा गया, हमारे हजारों लोगों को मारा गया, और उसके जवाब में जो है हमने हमला किया है और ये हमारा अधिकार बनता है। ये सेल्फ डिफेंस जो हम कर रहे हैं और इसके लिए हमारा ये अधिकार है और इसीलिए हमने इन देशों के ऊपर, इनके एयरबेस पर हमले किए हैं। इसमें कहीं से कानूनी तौर पर हम गलत नहीं है। अब कल एक रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी और उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया था कि अमेरिका का 25 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, लेकिन दरअसल जो अमेरिका की तरफ से कल स्वीकार किया गया था, और ये युद्ध के अंदर पहली बार है, पीट हेगसेथ ने स्वीकार किया था कि उसका 25 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। उन्होंने आधी सच्चाई बताई। पूरी सच्चाई ये है कि अमेरिका का 50 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। सीबीएस अमेरिकी न्यूज एजेंसी ने इस बात को कहा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ईरान के साथ युद्ध की असली लागत लगभग 50 अरब डॉलर के करीब है, जो बुधवार को पेंटागन द्वारा सार्वजनिक रूप से बताए गए आंकड़ों के यानी करीब 25 अरब डॉलर के लगभग दुगनी है। तो सीबीएस न्यूज ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह रिपोर्ट दी है कि अमेरिका का नुकसान 50 अरब डॉलर का हुआ है। कितना भारी नुकसान जो अमेरिका को उठाना पड़ा है, और जो शेयर मार्केट वगैरह में हुआ है वो अलग है, और जो जान माल की नुकसान हुआ है वो अलग है। तो भारी नुकसान जो ईरान ने पहुंचाया है। अब मुस्तफा खामेनेई का एक बयान आप देखिए। मुस्तफा खामेनेई का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि ईरान द्वारा होर्मुज के नए प्रबंधन और उससे जुड़े कानूनी ढांचे का उद्देश्य यह है कि इस क्षेत्र के सभी देशों के लिए स्थिरता, सुविधा और विकास सुनिश्चित किया जा सके। अब यहां पर मुस्तफा खामेनेई वो इस बात को जोर देकर के कह रहे हैं कि हमने जिस तरीके की व्यवस्था अपनाई है, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं होर्मुज के अंदर, ये व्यवस्था दरअसल इस पूरे इलाके के अंदर शांति लेकर के आएगी। इस पूरे इलाके का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, और इस पूरे इलाके में एक स्थायी शांति यहां पर होगी। ये उनकी तरफ से कहा गया। तो कुल मिलाकर के इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इस युद्ध में फंस गए हैं, 60 दिन उनके पास में थे वो भी खत्म हो गए। जो इस युद्ध को 3-4 दिन में खत्म करने के सपने के साथ में आए थे, 60 दिनों में एक तरफा उनको घोषणा करनी पड़ रही है। और अभी भी एक तरीके से आप यूं कहिए कि आधिकारिक तौर पर उनके पास में जीत का तमगा नहीं है, बस केवल अपनी साख बचाने के लिए, अपनी मूछ बचाने के लिए। हालांकि ये ट्रंप की मूछ तो नहीं है, लेकिन जो मूछों की लड़ाई है वो कहा जाता है। तो साख बचाने के लिए, अपनी पूंछ बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा ऐलान कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं अमेरिका के इस ऐलान को लेकर के? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर मुझे मदद जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।